बीरबल और आकाश का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी जादूगर आया जो अपने जादू और रहस्यमय ताकतों के लिए प्रसिद्ध था। वह दावा करता था कि वह आकाश को अपनी इच्छानुसार बदल सकता है, बादलों को अपने इशारों से हटा सकता है और सूरज को अपने आदेश से रोक सकता है। उसकी बातों ने दरबार में हलचल मचा दी। सभी लोग उस जादूगर के चमत्कारों को देखने के लिए उत्सुक हो गए। अकबर ने उस जादूगर से कहा, अगर तुम्हारे पास इतनी अद्भुत शक्तियां हैं तो मेरे सामने उनका प्रदर्शन करो। हमें भी देखने का मौका मिले कि तुम सचमुच कितने शक्तिशाली हो। जादूगर मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मुझे एक मौका दें और मैं आपको आकाश में अद्भुत बदलाव दिखाऊंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह आदमी बहुत बड़ा दावा कर रहा है, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या वह सच में ऐसा कर सकता है। क्या तुम उसकी योजना को देख सकते हो? बीरबल ने ध्यान से जादूगर की बातों को सुना और फिर बोले, जहां पनाह, यह बहुत दिलचस्प है, लेकिन हमें इस जादूगर के इरादों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जादूगर ने दरबार में खड़े होकर अपनी शक्तियां दिखाना शुरू किया। वह आकाश की ओर हाथ उठाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसने दावा किया कि वह बादल हटाएगा और सूरज को मंद करेगा। देखते ही देखते कुछ बादल घने हो गए और सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम हो गई। दरबार में सभी लोग चकित थे। जादूगर ने फिर कहा, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास आकाश पर नियंत्रण है। अकबर ने हैरान होकर कहा, यह वाकई अद्भुत है, लेकिन यह तो बहुत आसान सा लगता है। क्या तुम मुझे कुछ और दिखा सकते हो? जादूगर ने कहा, जहां पनाह, मैं आकाश को और भी अधिक बदल सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक शर्त माननी होगी। मुझे अपनी पूरी शक्ति दिखाने का मौका दीजिए और मैं आकाश का रंग बदल दूंगा। बीरबल को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। वह अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह, यह जादूगर केवल एक छलावा कर रहा है। वह सिर्फ बादलों और सूरज की रोशनी का खेल कर रहा है, जो सामान्य प्राकृतिक घटनाएं हैं। हमें इस जादूगर को उसकी चाल में फंसने से पहले रोक लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास किया और जादूगर से कहा, तुम्हारी शक्तियां तो बहुत अद्भुत हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम एक और चुनौती का सामना करो। अगर तुम सचमुच आकाश का रंग बदल सकते हो तो तुम रात को दिन बना दो और दिन को रात। अगर तुम ऐसा कर सको तो हम तुम्हारे जादू का पूरी तरह से सम्मान करेंगे। जादूगर को यह चुनौती कुछ कठिन लगी, लेकिन उसने सोचा कि वह इसे भी आसानी से कर सकेगा। उसने फिर से मंत्र पढ़ने शुरू किए और आकाश की ओर इशारा किया। लेकिन यह क्या? कुछ समय बाद आकाश में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। सूरज वैसे का वैसा चमक रहा था और रात की कोई और आहट नहीं थी। जादूगर अब घबराने लगा। उसकी ताकत काम नहीं आई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह जादूगर केवल प्राकृतिक घटनाओं का खेल दिखा रहा था। वह आकाश का रंग बदलने की चुनौती नहीं स्वीकार सका, क्योंकि कोई भी जादूगर प्रकृति के नियमों से परे नहीं जा सकता। अकबर ने जादूगर से कहा, तुम्हारा जादू केवल धोखा था और तुमने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। हम तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार के खेल में नहीं फंसे। अकबर ने उस जादूगर को दरबार से बाहर कर दिया और बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। बीरबल ने फिर से साबित किया कि असली शक्ति प्राकृतिक नियमों और सच्चाई में है, न कि धोखे और छलावे में। इस प्रकार बीरबल ने एक और बार अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर को धोखेबाज जादूगर से बचाया और दरबार में अपनी जगह और भी मजबूत कर ली। चोर की खोज। एक बार अकबर के दरबार में बड़ी हलचल मच गई। दरबार के मुख्य कोषागार से कीमती आभूषणों और सिक्कों की चोरी हो गई थी।
चोरी इतनी सफाई से की गई थी कि कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अकबर बेहद चिंतित थे, क्योंकि कोषागार की सुरक्षा अत्यंत कड़ी थी। उन्होंने अपने सभी दरबारियों को एकत्रित किया और गुस्से में कहा, यह हमारे राज्य की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा धब्बा है। हमें चोर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे थे, ने कहा, जहांपनाह, कृपया मुझे इस मामले की तह तक जाने का अवसर दें। मैं चोर को ढूंढने का प्रयास करूंगा। अकबर ने बीरबल पर भरोसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें चोर को पकड़ने के लिए पूरा अधिकार दिया जाता है, लेकिन याद रहे, समय बहुत कम है। बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि रात को सभी दरबारी महल के बगीचे में एकत्रित हों। जब रात हुई तो सभी दरबारी और कर्मचारी बगीचे में आ गए। बीरबल ने अपने हाथ में एक लंबी रस्सी पकड़ी हुई थी और सभी से कहा, यह कोई साधारण रस्सी नहीं है, यह एक जादुई रस्सी है। मैंने इसे विशेष रूप से इस चोर को पकड़ने के लिए तैयार किया है। आज रात हर कोई इस रस्सी को छूकर बताएगा कि उसने चोरी की है या नहीं। जो सच बोलेगा उसके लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जो झूठ बोलेगा उसकी हथेलियां इस रस्सी के जादू से काली हो जाएंगी। सभी दरबारियों के चेहरे पर घबराहट छा गई। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था, लेकिन बीरबल ने इतना आत्मविश्वास दिखाया कि सभी को उस पर यकीन हो गया। उन्होंने एक एक करके सभी को रस्सी को छूने का आदेश दिया। बारी बारी से सभी दरबारी और कर्मचारी रस्सी को छूते गए। किसी के हाथ में कोई बदलाव नहीं आया। जब आखिरी व्यक्ति ने भी रस्सी को छुआ तो बीरबल ने कहा, अब सभी अपनी हथेलियां दिखाएं। सभी ने अपनी हथेलियां दिखाई। किसी के हाथ काले नहीं थे। बीरबल ने फिर से सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चोर अब भी हमारे बीच है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बीरबल, किसी के हाथ काले नहीं हुए तो फिर चोर कौन है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह रस्सी साधारण थी और इसमें कोई जादू नहीं था, लेकिन चोर को इतना डर था कि उसने इसे छुआ ही नहीं। सभी ने अपनी हथेलियां दिखाई, लेकिन चोर की हथेलियां बिल्कुल साफ थीं, क्योंकि उसने जादू के डर से रस्सी को छुआ ही नहीं। बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया और कहा, यह व्यक्ति चोर है, इसे जांच की जाए। दरबारी ने डर के मारे सच उगल दिया और चोरी किए गए आभूषण और सिक्के वापस कर दिए। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धिमानी ने इस कठिन समस्या का हल निकाल दिया। तुमने बिना किसी हिंसा और कठोरता के चोर को पकड़ लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, डर और लालच इंसान को हर कमजोर क्षण में पकड़ लेता है। बस जरूरत है उसे सही समय पर पहचानने की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और सूझबूझ से हर समस्या का समाधान संभव है। बीरबल और रहस्यमय झील। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजनबी यात्री को देखा जो बड़ी गंभीरता से उनके पास आया। वह व्यक्ति एक रहस्यमय झील के बारे में बात कर रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक ऐसी झील के बारे में सुनकर आया हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह झील किसी भी चीज को निगल सकती है और वह उस चीज को कभी बाहर नहीं निकाल सकती। अकबर को यह सुनकर बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने उस यात्री से पूछा, क्या तुम सचमुच इस झील के बारे में जानते हो? क्या तुम हमें इसके बारे में और बता सकते हो? यात्री ने कहा, जहांपनाह, यह झील एक रहस्य है और यह झील बहुत दूर एक अजनबी जंगल में स्थित है। यदि कोई भी व्यक्ति इस झील में कुछ डालता है तो वह कभी वापस नहीं आता। मेरी कई कोशिशों के बावजूद भी मैं किसी भी चीज को वहां से वापस नहीं निकाल सका।
यह झील एक जादुई शक्ति से भरी हुई है जो किसी को भी पकड़कर उसे अपने भीतर समाहित कर लेती है। अकबर को यह सुनकर और भी जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा, यह बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या तुम हमसे कह सकते हो कि यह झील कहाँ है? क्या यह सचमुच कोई जादुई स्थान है? यात्री ने अकबर को कहा, जहां पनाह, यदि आप चाहें तो मैं आपको उस झील तक ले चल सकता हूं, लेकिन आपको वहां जो देखना होगा वह बहुत डरावना हो सकता है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम सबसे समझदार हो। इस रहस्यमय झील के बारे में जानने के लिए हमें इस व्यक्ति के साथ जाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन हमें इस यात्रा पर सावधानी से चलना होगा। अगर यह झील सचमुच जादुई है तो हमें वहां की शक्ति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अकबर, बीरबल और उनके दरबारियों ने उस यात्री के साथ यात्रा शुरू की। वे एक घने जंगल में प्रवेश किए और कई दिनों की यात्रा के बाद अंततः उस रहस्यमय झील के पास पहुंचे। झील बिल्कुल शांत और नीले रंग की थी। उसके पानी में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उसकी गहरी शांति में कुछ रहस्यमय सा था। यात्री ने कहा, यह वही झील है। यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी भी झील के पानी में कुछ देर के लिए गायब हो जाती है। बीरबल ने झील के पास जाकर पानी की सतह को ध्यान से देखा। उसने कहा, यह झील साधारण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस झील के बारे में कोई गहरा रहस्य है जिसे हमें समझना होगा। फिर बीरबल ने कुछ सोचते हुए एक योजना बनाई। वह पानी में एक पत्थर डालने के लिए झुके, लेकिन वह अचानक रुके और कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस झील को चुनौती देने से पहले हमें इस झील के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह झील केवल अपनी जादुई शक्ति से सबको भयभीत नहीं करती, बल्कि इसमें एक गहरा रहस्य भी छुपा है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा सोच समझकर कदम उठाते हो। बताओ, हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, हम एक बार इस झील का परीक्षण करते हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धिमानी और संयम से काम लेना होगा। बीरबल ने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा झील में डाला। कुछ ही क्षणों में वह लकड़ी धीरे धीरे झील के भीतर समा गई, लेकिन फिर बीरबल ने कुछ मंत्र पढ़े और लकड़ी फिर से झील के किनारे पर आ गई। अकबर और दरबारी हैरान रह गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह झील सचमुच जादुई है, लेकिन यह उस व्यक्ति की तरह नहीं है जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस झील की असली शक्ति उसका भय नहीं, बल्कि उसकी शांति है। यह किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन वह जो इस पर विश्वास करके शांतिपूर्वक इसका सामना करते हैं, उन्हें यह अपने भीतर समाहित नहीं करती। यात्री, जो पहले बहुत गर्व महसूस कर रहा था, अब चुप हो गया। बीरबल ने कहा, यह झील केवल उन लोगों को आकर्षित करती है जो अपनी इच्छा और डर के साथ इसे देखते हैं। इस झील को जीतने का तरीका सिर्फ यह है कि हम इसे चुनौती न दें, बल्कि इसे समझें और इसका सम्मान करें। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। तुम्हारी समझ और संयम ने हमें इस रहस्यमय झील के रहस्य को जानने में मदद की। इस प्रकार बीरबल ने एक और बार अपनी सूझबूझ और चतुराई से अकबर को एक रहस्यमय झील का रहस्य सुलझा दिया और दरबार में अपनी श्रेष्ठता को और भी मजबूती से स्थापित किया। बीरबल और खोया हुआ खजाना। एक दिन अकबर के दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति आया जो बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं एक खजाने के बारे में जानता हूं जो कई साल पहले खो गया था। मुझे इस खजाने को खोजने के लिए मदद चाहिए। अकबर ने उस वृद्ध व्यक्ति को ध्यान से सुना और पूछा, तुम इस खजाने के बारे में कैसे जानते हो? वृद्ध व्यक्ति ने कहा,
जहां पनाह, यह खजाना मेरे पुरखों द्वारा छिपाया गया था। वर्षों पहले जब यह खजाना छिपाया गया तो एक शर्त रखी गई थी कि इसे वही व्यक्ति पाएगा जो दिल से सच्चा और ईमानदार होगा। लेकिन खजाना खो जाने के बाद अब तक कोई उसे नहीं खोज पाया। अकबर को इस बात में रुचि हुई और उन्होंने वृद्ध व्यक्ति से कहा, अगर तुम्हारे पास खजाने का कोई सुराग है तो मुझे वह बताओ, मैं इसे खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, जहां पनाह, खजाना एक पुराने किले में छिपा है, लेकिन यह इतना आसानी से नहीं मिलेगा। किले के अंदर कई खतरनाक जाल और बाधाएं हैं और कोई भी इसे बिना सही दिशा के नहीं पा सकता। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस खजाने के बारे में जानने के बाद हमें इस तक पहुंचने में मदद करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे विश्वास है कि हम इसे खोज सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले किले के पुराने खंडहरों का अच्छी तरह से निरीक्षण करना होगा। अकबर और बीरबल वृद्ध व्यक्ति के साथ किले की ओर चल पड़े। रास्ते में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह खजाना केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य हो सकता है। किले के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की दीवारें और दरवाजे पुरानी और टूट चुकी थीं। बीरबल ने किले के अंदर जाकर उसके प्रत्येक कोने की जांच शुरू की। उन्हें एक दीवार के पीछे कुछ हलचल सी महसूस हुई और उन्होंने उस दीवार को खिसकाया। अंदर एक गहरा गड्ढा था जिसमें एक छोटा सा संदूक पड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, क्या यह वही खजाना है? बीरबल ने संदूक को खोला और देखा कि वह खाली था। हालांकि उसके अंदर एक पुरानी किताब थी जिस पर बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा था, वह खजाना नहीं जो स्वर्ण और रत्नों से भरा हो, बल्कि वह खजाना है जो समझ और ज्ञान से भरा हो। बीरबल ने यह किताब उठाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, यह खजाना असल में ज्ञान का खजाना है। इस खजाने के पीछे का संदेश यही है कि असली खजाना हमारी समझ और आंतरिक संपत्ति में छुपा हुआ होता है, न कि बाहरी संपत्ति में। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। यह खजाना केवल बाहरी संपत्ति का नहीं, बल्कि हमारी मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह खजाना हमें यह सिखाता है कि हमें बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी आत्मा और ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। वही असली संपत्ति है जो हमें सुख, शांति और संतुलन देती है। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाते हो। तुमने इस खजाने के वास्तविक मूल्य को पहचान लिया। इस तरह अकबर ने महसूस किया कि वह खजाना जिसे वह ढूंढ रहे थे, वह कोई भौतिक संपत्ति नहीं था, बल्कि वह ज्ञान था जो उन्हें उनके जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। वृद्ध व्यक्ति ने भी बीरबल और अकबर की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, मैंने हमेशा यह सोचा था कि यह खजाना भौतिक संपत्ति होगी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि असली खजाना यही है। एक समय की बात है जब अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। व्यापारी के पास एक बड़ा सा सुंदर घड़ा था जिसे उसने बहुत ही गर्व से दरबार में पेश किया। घड़ा सोने का था और उस पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। अकबर ने जब उसे देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह घड़ा आपकी सेवा में भेंट स्वरूप लाया हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। अकबर ने घड़ा तो ले लिया, लेकिन मन ही मन यह सोचने लगे कि इसमें जरूर कोई रहस्य है। बीरबल की तीव्र बुद्धि पर उन्हें पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, बीरबल, यह घड़ा तो बहुत कीमती है, लेकिन मुझे इसमें कोई चालबाजी की बू आ रही है। तुम इसकी सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने घड़े को ध्यान से देखा और सोचा कि इसमें कुछ खास जरूर है।
उसने व्यापारी से पूछा, मित्र, यह घड़ा क्यों लाए हो और इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना अनमोल बनाता है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, महाशय, इस घड़े में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो इसे साधारण से अद्वितीय बनाता है। अगर आप इसे खोलेंगे तो पता चलेगा। बीरबल को व्यापारी की बात पर शक हुआ, परंतु उसने अकबर से घड़ा खोलने की अनुमति मांगी। अकबर ने सहमति दे दी। जब घड़ा खोला गया तो उसमें केवल पानी था। सब हैरान थे। अकबर गुस्से में बोले, क्या यह सब दिखावा था? बीरबल ने उस पानी को सूंघा, फिर थोड़ा सा चखा और मुस्कुराया। वह बोला, जहां पनाह, यह कोई साधारण पानी नहीं है। यह दुनिया के अलग अलग झरनों से लाया गया पानी है। हर बूंद में एक अलग कहानी छुपी है। व्यापारी इस घड़े के माध्यम से यह दिखाना चाहता है कि उसकी व्यापारिक यात्रा कितनी विस्तृत और विविधताओं से भरी है। अकबर ने यह सुनकर व्यापारी की तारीफ की और उसे इनाम दिया। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, सही कहा बीरबल, मेरी नीयत नेक थी और आपने इसे समझा। इस प्रकार बीरबल ने व्यापारी की सच्चाई उजागर की और अकबर का विश्वास बरकरार रखा। सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल और नदी का रहस्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस राज्य के एक गांव में एक बहुत अजीब घटना घट रही है। वहां के लोग कहते हैं कि नदी का पानी अचानक सूखने लगा है और नदी के किनारे कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं। क्या तुम वहां जाकर इस रहस्य का पता लगा सकते हो? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहां पनाह, यह अजीब घटना सुनकर लगता है कि कुछ गंभीर मामला है। मैं तुरंत वहां जाकर इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने अपने कुछ सहायकों को साथ लिया और उस गांव की ओर चल पड़ा जहां नदी का पानी सूख रहा था। जैसे ही वे गांव पहुंचे, गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और बताया कि पिछले कुछ महीनों से नदी का पानी अचानक कम होने लगा है और अब तो पानी पूरी तरह सूखने के कगार पर आ चुका है। गांव वालों ने बताया, हमने कई उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हर साल इस नदी से हमें पानी मिलता था, लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे यह नदी मरने वाली हो। बीरबल ने नदी के किनारे जाकर पानी की स्थिति का निरीक्षण किया। वह सोचने लगे, यह सिर्फ पानी का कम होना नहीं है, कुछ और बात है। बीरबल ने नदी के जल को ध्यान से देखा और पाया कि नदी के किनारे कुछ अजीब सी चीजें बिखरी हुई थीं, चमकदार पत्थर, पुराने सिक्के और कुछ पत्तियां जो किसी अन्य स्थान से आई लगती थीं। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, क्या कभी आपने इस नदी के पास कोई अजनबी व्यक्ति देखा है? गांव वालों ने कहा, कुछ दिनों पहले एक अजनबी व्यक्ति यहां आया था। उसने नदी के किनारे कुछ समय बिताया था और इसके बाद ही यह घटना शुरू हुई। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया कि वह उस अजनबी व्यक्ति का पता लगाएंगे। गांव वालों ने बताया कि वह व्यक्ति नदी के एक खास स्थान पर बैठता था जहां पानी सबसे कम था। बीरबल और उसके सहायक उस स्थान पर पहुंचे और वहां उसे कुछ अजीब सी खामोशी महसूस हुई। बीरबल ने खुद को उस स्थान पर ध्यान से बैठाया और देखा कि नदी के नीचे कुछ बुरे संकेत थे। पानी की कमी के पीछे कोई प्राकृतिक कारण नहीं, बल्कि किसी जानबूझकर की गई चीज का असर था। उन्होंने कुछ देर तक और निरीक्षण किया और पाया कि नदी के किनारे कुछ रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे जो किसी पुराने जादू या टोने की तरह दिख रहे थे। अब बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मुझे अब समझ में आ गया है कि इस नदी में पानी सूखने का कारण एक जादू है। यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि किसी द्वारा की गई चेष्टा है। बीरबल ने उन्हें बताया कि कुछ पुरानी जादुई विधियां हैं जिनसे जल स्रोतों को प्रभावित किया जा सकता है। गांव वालों को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन बीरबल ने उन्हें यह भी बताया कि इस जादू को खत्म करने का तरीका उनके पास है।
हमें केवल उस अजनबी व्यक्ति का पता लगाना होगा जिसने यह जादू किया है, बीरबल ने कहा। कुछ समय बाद बीरबल ने उस अजनबी व्यक्ति का पता लगा लिया जो असल में एक प्रसिद्ध तांत्रिक था। वह व्यक्ति यह जानता था कि नदी के पानी में कुछ खास जादुई शक्तियां हैं और उसने उसे सूखने के लिए जादू किया था ताकि वह इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सके। बीरबल ने तांत्रिक को पकड़ा और उसे बताया, तुमने जो जादू किया है वह गलत है। यह नदी हमारे राज्य के लिए जीवन का स्रोत है और इसे नुकसान पहुंचाना राज्य के लिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। तांत्रिक ने बीरबल से कहा, मैंने यह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे यह समझ में आया कि इस नदी से होने वाली पानी की बर्बादी मेरे फायदे में बदल सकती है। बीरबल ने तांत्रिक से कहा, यह तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। बीरबल ने तांत्रिक का जादू खत्म किया और नदी को फिर से अपने प्राकृतिक रूप में वापस लाने का उपाय किया। कुछ दिनों बाद नदी का पानी फिर से बढ़ने लगा और गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्होंने बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, बीरबल, आपने हमें इस संकट से उबार लिया। आपने न केवल हमारे राज्य को बचाया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ और बुद्धिमानी से ही संभव है। अकबर को जब यह खबर मिली तो उन्होंने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित किया कि तुम्हारी सूझबूझ और समझ से कोई भी समस्या हल हो सकती है। तुम सच में अद्भुत हो। बीरबल और चमत्कारी पौधा। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक विदेशी साधु आया। उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा था। साधु ने दावा किया कि यह पौधा चमत्कारी है और इसे लगाने वाला व्यक्ति अमरता प्राप्त कर सकता है। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी उस पौधे की विशेषता पर चर्चा करने लगे। अकबर भी इस रहस्यमयी पौधे को देखकर चकित थे। उन्होंने साधु से पूछा, यह कैसे संभव है कि एक साधारण सा पौधा किसी को अमरता दे सके? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इसे सिर्फ वही व्यक्ति लगा सकता है जिसने कभी झूठ न बोला हो और जिसने अपने जीवन में एक भी पाप न किया हो। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति इसे लगाने का प्रयास करेगा तो पौधा तुरंत सूख जाएगा। अकबर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों से पूछा, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी झूठ न बोला हो या पाप न किया हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी सामने नहीं आया। सभी को अपने जीवन की छोटी बड़ी गलतियां याद आ गईं। अकबर को यह चुनौती बेहद कठिन लगी। वह खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस पौधे को लगा सकते हो? मुझे विश्वास है कि तुमने हमेशा सत्य का साथ दिया है। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं इस पौधे को लगाने का प्रयास करूंगा, पर पहले मुझे कुछ कहना है। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर सभी से कहा, मैंने भी जीवन में कई बार झूठ बोला है, कई गलतियां की हैं। मैं पूर्ण नहीं हूं। अगर यह पौधा मेरे हाथ में मुरझा जाए तो यह मेरी असत्यता का प्रमाण होगा। लेकिन मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और हर संभव प्रयास किया है कि मैं सत्य और न्याय का पालन करूं। इसके बाद बीरबल ने पौधे को अपने हाथ में लिया और उसे मिट्टी में लगाया। सभी की आंखें उस पौधे पर टिक गईं। पल भर के लिए दरबार में खामोशी छा गई। लेकिन कुछ क्षण बाद पौधा हरियाली से भर गया और उसमें नई कलियां फूटने लगीं। साधु ने यह चमत्कार देखा और विस्मित हो गया। उसने कहा, बीरबल, तुमने अपनी सच्चाई और विनम्रता से यह साबित कर दिया है कि सच्चाई केवल पूर्णता में नहीं बल्कि ईमानदारी में होती है। तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार कर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई का मार्ग अपनाने वाला ही सच्चा व्यक्ति है।
अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और ईमानदारी अतुलनीय है। बाद में साधु ने पौधे के बारे में बताया कि यह वास्तव में चमत्कारी नहीं था, बल्कि यह एक परीक्षा थी जो केवल सत्यनिष्ठ और विनम्र लोगों को पहचानने के लिए बनाई गई थी। यह सुनकर सभी दरबारियों ने बीरबल की ईमानदारी और साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने एक और बार अपनी सूझबूझ और सच्चाई के माध्यम से सबका दिल जीत लिया। बीरबल और झूठी दवा। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया जो खुद को एक महान वैद्य और उपचारक बताता था। उसने दावा किया कि उसके पास एक ऐसी दवा है जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है। दरबार में उपस्थित सभी लोग चकित थे। वह व्यक्ति घमंड से कह रहा था, जहां पनाह, मेरे पास ऐसी दवा है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, चाहे वह बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों न हो। अकबर ने उसकी बात सुनी और उसे चुनौती दी, यदि तुम्हारी दवा इतनी प्रभावी है तो क्या तुम मेरे दरबार के बीमारों का इलाज कर सकते हो? व्यक्ति ने अपनी दवा निकालते हुए कहा, मुझे खुशी होगी जहांपना, मैं आपके दरबार के हर बीमार का इलाज करूंगा। अकबर ने उस व्यक्ति को बीमारों को दिखाने का आदेश दिया। सभी दरबारी और लोग उम्मीद से बैठे थे। तभी बीरबल ने उस व्यक्ति के पास जाकर चुपके से पूछा, क्या तुम्हारी दवा सचमुच इतनी प्रभावी है? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यह दवा जादुई है। बस इसे पीने से किसी भी बीमारी का तुरंत इलाज हो जाएगा। बीरबल ने उसकी बात सुनी और सोचा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने झूठे दावे का पर्दाफाश करने की योजना बनाई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपया इस दवा को हम सबके सामने न दें, क्योंकि यह शायद सिर्फ दिखावा हो। अकबर ने उसकी बात मानी और दवा का परीक्षण करने का तरीका बदल दिया। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, इस दवा का इलाज तो हम स्वयं करेंगे। एक काम करो, तुम अपनी दवा को एक कटोरी में डालकर हमें दे दो। हम इसे दरबार में सबके सामने देखेंगे। व्यक्ति ने असमंजस में आकर दवा दी। बीरबल ने कटोरी में दवा को ध्यान से देखा और फिर एक चाल चलने का फैसला किया। उसने कटोरी में वही दवा डालने का काम किया, लेकिन उस दवा में थोड़ा पानी मिला दिया। फिर उसने वह कटोरी दरबार में लाकर अकबर को दिखाई। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह वही जादुई दवा है जो उस व्यक्ति ने दी थी, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा पानी मिला दिया है। व्यक्ति ने घबराकर कहा, नन, यह मेरी दवा नहीं हो सकती। यह तो मेरे किसी भी इलाज में शामिल नहीं है। बीरबल ने कहा, तुम्हारी दवा इतनी प्रभावी थी कि क्या तुम अपने झूठे दावे के लिए जिम्मेदार नहीं हो? अकबर ने फिर उस व्यक्ति को दंड दिया और उसे दरबार से बाहर कर दिया। बीरबल की सूझबूझ और ईमानदारी की सभी ने सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने एक और बार अपनी चतुराई से एक झूठी दवा के दावे का पर्दाफाश किया। बीरबल और सम्राट की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी साधु आए। वह साधु बहुत विचित्र वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। साधु ने दरबार में आते ही घोषणा की, जहांपनाह, मैं एक महान ऋषि हूँ और मेरे पास दिव्य ज्ञान है। मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे एक चुनौती दें और मैं उस चुनौती को हर हाल में पार करूँगा। अकबर ने साधु की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सचमुच महान लगते हो, लेकिन क्या तुम इस दरबार के चतुरतम व्यक्ति बीरबल से प्रतियोगिता कर सकते हो? अगर तुम बीरबल से जीत गए तो हम तुम्हें सम्मान देंगे। साधु ने अकबर की बातों को सुना और बोला, मैं किसी से भी प्रतियोगिता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे केवल यह कहना है कि जो भी मुझसे प्रतिस्पर्धा करेगा वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता।
अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया और कहा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो इस साधु से मुकाबला करने के लिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस साधु के पास कोई न कोई गहरी चाल हो सकती है। हमें सावधान रहना चाहिए। साधु और बीरबल के बीच चुनौती शुरू हुई। साधु ने कहा, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। तुम्हारा उत्तर सही होना चाहिए, तभी तुम मेरी चुनौती को जीत सकोगे। पहला प्रश्न साधु ने पूछा, बताओ, सबसे अच्छा भोजन कौन सा है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, वो भोजन जो मनुष्य को संतुष्ट करता है, वही सबसे अच्छा है। क्योंकि भोजन का असली उद्देश्य शरीर को ऊर्जा देना और मन को शांति देना है। साधु मुस्कुराए और बोले, सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, क्या सबसे मूल्यवान चीज है? बीरबल ने गहरी सोच के बाद उत्तर दिया, वो चीज जो कभी खत्म नहीं होती, वही सबसे मूल्यवान है। और वह चीज है समय। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वह हर किसी को समान रूप से मिलता है। साधु ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। अब तीसरा प्रश्न, अगर तुम किसी जगह पर फंस जाओ जहां कोई रास्ता न हो, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर मैं किसी ऐसी जगह पर फंस जाऊं जहां कोई रास्ता न हो, तो मैं वह रास्ता खुद बना लूंगा। क्योंकि जिस इंसान में आत्मविश्वास और सूझबूझ हो, वह किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। साधु कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, यह उत्तर सही है, लेकिन मैं एक और सवाल पूछता हूं, ताकि यह पता चल सके कि तुम सच में चतुर हो या नहीं। तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सोच समझकर देना होगा। अकबर और दरबारी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि साधु ने अब कौन सा प्रश्न पूछा होगा। साधु ने कहा, मुझे यह बताओ, अगर तुम्हारे पास 2 मार्ग हों और दोनों ही अलग अलग दिशाओं में जाते हों, तो तुम किस मार्ग पर जाओगे? बीरबल ने सोचा और फिर धीरे से उत्तर दिया, अगर दोनों मार्ग अलग अलग दिशा में जाते हैं, तो मैं तीसरा मार्ग चुनूंगा, वह मार्ग जो दोनों मार्गों से बेहतर हो। साधु हतप्रभ रह गए और बोले, यह उत्तर किसी ने पहले नहीं दिया। तुम सचमुच बहुत चतुर हो। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम न केवल चतुर हो, बल्कि तुम जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से देखते हो। साधु ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो, बीरबल। तुमने मुझे सिखा दिया कि केवल ज्ञान और शक्तियां ही नहीं, बल्कि समझदारी और सही सोच भी किसी भी चुनौती को पार करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से साधु की चुनौती को पार किया और अकबर के दरबार में अपनी स्थिति और भी मजबूत कर ली। अब साधु ने बीरबल से यह स्वीकार किया कि सच्ची विद्या केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और सही दृष्टिकोण में होती है। इस कहानी ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जितनी अहमियत शारीरिक ताकत और जादू की होती है, उतनी ही अहमियत बुद्धि और सही सोच की होती है। बीरबल और अनमोल वचन। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान आया, जो दूर दूर तक अपने ज्ञान और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर के सामने एक चुनौती रखी, जहां पनाह, मैं यहाँ किसी वस्तु की कीमत को तौलने नहीं, बल्कि वचनों और शब्दों की कीमत पर चर्चा करने आया हूँ। मैं चाहता हूं कि आप साबित करें कि इस दुनिया में सबसे अनमोल क्या है। अगर आपका दरबार इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, तो मैं इसे सर्वोच्च दरबार मानने से इनकार कर दूंगा। अकबर इस चुनौती को लेकर उलझन में पड़ गए, पर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह चुनौती रोचक है और इसे सुलझाने का तरीका भी सरल है। विद्वान ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर सरल है, तो मुझे भी इसे सुनने में दिलचस्पी होगी। बताओ, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है?
बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों और अकबर से कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था। उसे अपने मंत्री पर बेहद भरोसा था। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा कि वह उसे ऐसा उपहार दे जो किसी भी परिस्थिति में सबसे अनमोल हो और कभी पुराना न हो। मंत्री ने काफी सोच विचार कर राजा को एक खाली कागज दिया और उस पर केवल 4 शब्द लिखे, यह समय भी बीतेगा। राजा ने पहले तो यह बात सामान्य मानी, पर जब कठिन समय आया तो वह इन शब्दों को पढ़ता और उसे आशा मिलती। और जब खुशी के पल आए तो यह वचन उसे अहंकार से बचाते। इस तरह इन 4 शब्दों ने राजा की जिंदगी बदल दी। बीरबल ने विद्वान की ओर मुड़कर कहा, सबसे अनमोल चीज हमारे वचन होते हैं। सही समय पर दिए गए शब्द, चाहे वे किसी को सांत्वना दें, साहस दें या सच का मार्ग दिखाएं, किसी भी मूल्यवान वस्तु से अधिक मूल्यवान हो सकते हैं। विद्वान ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसने कहा, तुम्हारा उत्तर मेरे तर्क और ज्ञान से परे है बीरबल। सही वचन सबसे अनमोल होते हैं, क्योंकि वे हृदय को छूते हैं और जीवन बदल सकते हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस चुनौती को हल किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चे शब्दों में अपार शक्ति होती है। बीरबल की इस बुद्धिमानी की प्रशंसा पूरे दरबार में हुई और विद्वान भी उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सका। इस प्रकार वचनों की शक्ति को दरबार में मान्यता मिली और बीरबल ने अपनी चतुराई और गहरी समझ का एक और उदाहरण पेश किया। बीरबल और गरीब ब्राह्मण की बुद्धिमानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब ब्राह्मण आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसने दरबार में आकर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है और मैं बहुत कष्ट झेल रहा हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अकबर ने ब्राह्मण को देखा और कहा, तुम परेशान क्यों हो ब्राह्मण? क्या समस्या है? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है। अकबर ने उसकी बातों को सुना और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का सही जवाब देना होगा। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा सवाल जहांपना? अकबर ने कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगर तुम मेरे एक सवाल का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। ब्राह्मण ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। आप मुझसे जो भी सवाल पूछें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर सुनो। अगर मैं तुम्हें एक साधारण सा सवाल पूछूं और तुम उसका सही उत्तर दो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मेरे दरबार से बाहर भेज दिया जाएगा। ब्राह्मण ने सोचा और कहा, जहां पनाह, कृपया आप अपना सवाल पूछें। अकबर ने सवाल पूछा, बताओ, ऐसा कौन सा जीव है जो कभी भी अपनी मां से बिछड़ता नहीं है, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो? ब्राह्मण कुछ देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे जवाब नहीं सूझा। उसने बीरबल की ओर देखा, जो अकबर के पास खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। ब्राह्मण ने बीरबल से मदद मांगी, बीरबल, कृपया मुझे इस सवाल का जवाब बताइए। मैं बहुत परेशान हूं। बीरबल ने अपनी समझदारी से काम लिया और ब्राह्मण से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जवाब बहुत सरल है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब नदी है। नदी हमेशा अपनी मां यानी समुद्र से जुड़ी रहती है। चाहे नदी कितनी भी दूर क्यों न बह जाए, वह कभी भी समुद्र से अलग नहीं हो सकती। अकबर ने हैरान होकर कहा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया।
तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी पर मुझे गर्व है। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, तुमने जो यह सवाल पूछा वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारे पास ज्ञान और समझदारी है, लेकिन तुम्हें अपनी स्थिति से लड़ने के लिए खुद को साबित करना होगा। ब्राह्मण ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। ज्ञान और समझदारी सबसे बड़ा धन होते हैं। मुझे अब अपने दुखों का सामना करने का तरीका समझ में आ गया है। अकबर ने ब्राह्मण से कहा, तुम अब से हमारे राज्य में अच्छे काम करो। तुम्हें हमारी पूरी मदद मिलेगी। ब्राह्मण ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी दयालुता और बीरबल की बुद्धिमानी ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। अब मैं अपनी मेहनत और ज्ञान से अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करूंगा। अकबर और बीरबल ने ब्राह्मण की मदद की और उसने अपना जीवन सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हो गई और वह एक सम्मानित और खुशहाल व्यक्ति बन गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और समझदारी ही सबसे बड़ा धन है जो किसी भी समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। बीरबल ने न केवल अकबर की परीक्षा को पास किया, बल्कि उसने गरीब ब्राह्मण को भी जीवन की सही दिशा दिखाई। बीरबल और अकबर का नाटक। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज हम दरबार में कुछ नया करना चाहते हैं। मुझे एक मजेदार नाटक आयोजित करने का विचार आया है। तुम हमें एक ऐसा नाटक सुझाओ जिससे हम सब हंसी में झूम उठें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि नाटक का सबसे अच्छा तरीका वही होगा जिसमें थोड़ा सा मजाक और कुछ हास्य हो, ताकि सब खुश रहें। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि हम एक नाटक खेल सकते हैं जिसमें आप और मैं मुख्य भूमिका में होंगे। मैं एक भूत की भूमिका निभाऊंगा और आप एक डरपोक राजा का किरदार निभाएंगे। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या? मैं डरपोक राजा? लेकिन मैं तो हमेशा साहसी और निडर राजा के रूप में पहचाना जाता हूं। बीरबल ने हंसी रोकते हुए कहा, ठीक है जहां पनाह, मगर हम सबको हंसी दिलाने के लिए यह जरूरी है। अगर आप डरपोक राजा का रोल निभाते हैं तो हम सबका मनोरंजन होगा और दरबार में सब खुश होंगे। अकबर थोड़ी देर सोचने के बाद हंसते हुए बोला, ठीक है बीरबल, अगर तुम कह रहे हो तो मैं ये रोल निभाऊंगा। अगले दिन दरबार में नाटक शुरू हुआ। अकबर ने डरपोक राजा का रोल निभाना शुरू किया और बीरबल ने भूत का किरदार निभाया। बीरबल ने अंधेरे कमरे में अपने कपड़े बदलकर और सफेद चादर पहनकर भूत का रूप धारण किया। फिर उसने धीरे धीरे अकबर के पास आकर कहा, राजा साहब, मैं तुम्हारे महल का भूत हूं। मैं तुम्हारी जान लेने आया हूं। अकबर ने डरते हुए कहा, क्या? भूत? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने भूत की आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी जान चाहिए राजा साहब। अगर तुम मेरी शर्तें पूरी नहीं करते तो तुम्हें डर के मारे मेरी कैद में आना पड़ेगा। अकबर ने डरते हुए कहा, क्या शर्तें? क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, तुम्हें मेरे लिए सबसे पहले यह बताना होगा कि तुम्हारा सबसे डरावना सपना क्या है। अकबर ने कांपते हुए कहा, मेरा सबसे डरावना सपना यही है कि मैं अपने राजमहल में अकेला रहूं और मेरे पास कोई नहीं हो। सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल ने फिर अकबर से पूछा, क्या तुमने मुझे डरने में कामयाबी हासिल की? अकबर हंसी को रोकते हुए बोला, तुम्हारे नाटक ने मुझे हंसी में डाल दिया बीरबल। मैं तो डर से ज्यादा हंसी महसूस कर रहा हूं। अब बीरबल ने धीरे से चादर उतारते हुए कहा, जहां पनाह, मैं एक भूत नहीं बल्कि बीरबल हूं। यह सब सिर्फ तुम्हें हंसी देने के लिए था। अकबर ने शरारत से हंसते हुए कहा,
बीरबल, तुम सच में बड़े चतुर हो। तुमने मुझे यह सिखा दिया कि कभी कभी डर और परेशानी को मजाक बनाकर जीते जा सकते हैं। इस नाटक से सभी दरबारी और लोग हंसी में झूम उठे और अकबर ने बीरबल को बहुत सराहा। उसे समझ में आया कि हंसी के माध्यम से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है और कभी कभी जिंदगी में मजाक करना भी जरूरी होता है।